सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने के ही श्वास में आवन होए न होए। सदगुरु के द्वारा जो नाम प्राप्त होता है उसको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास अस दर्शय आत्म रूप, उद्भव उर में होए एक अनुभव शक्ति अनूप। अभ्यास करते करते अपने स्वरूप का बोध होने लगता है और अंतःकरण का विक्षेप दोष दूर होकर उसमें एक प्रकार की अनुभव शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सद्गुरु कृपा प्रताप जो मिले वस्तु घट माही, अनुभव ही से पाइए कहन सुनन से नाही। सत्पुरुष की कृपा के प्रताप से जो पदार्थ इस घट के भीतर प्राप्त होता है वह अनुभव से ही प्राप्त होता है, किसी प्रकार कहने सुनने से नहीं प्राप्त होता है। मन की एकाग्रता, क्योंकि जब लग मन की एकाग्रता नहीं होती है तब लग कहने सुनने से कुछ लाभ नहीं होता है। इसी कारण कबीर साहब कहते हैं, जब लग मन स्थिर होत नहीं, तब लग आत्म ज्ञान, कहन सुनन अस जान अस हाथी को स्नान। जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक आत्मज्ञान की बातों के सुनने से किसी प्रकार का लाभ भी नहीं होता है। जैसे हाथी को इधर स्नान करा दिया कि उधर उसने फिर से सूंड से धूल कचरा उठाकर शरीर पर डाल लिया और ज्यों का त्यों बन गया। तन से मन को खींच कर निर्विकल्प निष्काम, करे आत्मा माही लय तब दर से उर राम। शरीर के बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारे जो मन की वृत्तियों में बटी हुई हैं तिनको एकत्रित करें और फिर मन को संकल्प विकल्प तथा कामनाओं से रहित करके आत्म ध्यान में लय करें, तब मालिक का दर्शन हृदय में प्राप्त होता है। गुरुपद ध्यान लगाए के अज पासो हंग जाप, जपे निरंतर हृदय में दर्शय आत्म आप। तेहि अनुभव सुख की कथा मुख से कही न जाए, मन में जानत स्वाद अस जस गुंगा गुर खाए। उस आत्म अनुभव से जो कुछ सुख प्रतीत होता है उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता है। जैसे गुंगा गुड़ खाकर उसका स्वाद मन में ही जानता है, मुख से कुछ नहीं कह सकता है। आत्म को अनुभव भये नाशत सकल विषाद, चित्रदीप सम होत स्थिर त्यागी बिरथा बकवाद। जिस किसी पुरुष को आत्म अनुभव हो जाता है उसके समस्त दुख स्वयं नष्ट हो जाते हैं और वह चित्र दीपक के समान सदा अचल होकर वाद प्रतिवाद अर्थात वृथा बकवाद को त्याग देता है। ज्ञानी भूले ज्ञान कथी नहीं जान्यो निज रूप, बाहर खोजे बाबुरे तजी उर्वस्तु अनूप। वक्ता ज्ञानी लोग व्यर्थ जवानी जमा खर्च करके लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें बनाया करते हैं, किंतु अपने निज स्वरूप को नहीं जानते हैं। इस कारण हृदय में जो उपमा रहित अपूर्व पदार्थ है इसको त्याग कर बाहर जंगल पहाड़ों में सुखदायी पदार्थ ढूंढते फिरते हैं। वस्तु कहीं खोजे कहीं
कैसे आवे हाथ, कहे कबीरता वस्तु का भेदी लीजिए साथ।